अरे पगला, तू भी शर्म किया होता कि ये मेरी बहन है। अब बहन के साथ ऐसा हरकत तूने किया, अजीज के साथ तूने हरकत किया, वो फिर देखो तुमको क्या बोल रहे हैं। फांसी की सजा नहीं, बस अनली उम्र कैद की सजा। जिस तरह से इनके लड़की के साथ हुआ है, किसी और लड़की के साथ ना हो। किसी की बहन बेटियों के रेप करने में लगे हुए हैं। अब बिहार के लड़के या यूपी के लड़के को बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ लौंडियाबाजी करने से कुछ नहीं होता है, 2 नंबर काम करने से कुछ नहीं होता। अच्छा काम कीजिए, माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। और वही अपनी चचेरी बहन के साथ अगर इस तरह का हरकत किया है, अगर वही कोई लड़का उसकी बहन के साथ अगर हरकत कर दे तो क्या फिर क्या होगा? वो तो हमको लगता है कि सुबह से शाम नहीं होने देता, उनको मार देता। अगर सरकारी अगर जॉब अगर इस लड़की को नहीं मिलता है तो कोई अच्छा लड़का फिर से शादी नहीं करेगा। करेगा कोई अपाहिज लड़की से नहीं। कोई शादी करेगा? नहीं। अगर कोई शादी भी कर लेता है तो अगर सरकारी नौकरी होगा उस लालच में इस लड़की से शादी करेगा, क्योंकि इसको बच्चे की तरह इसका ख्याल भी रखना होगा। बिल्कुल सही। रखना पड़ेगा ना। हाँ। अच्छा ये अंकल बताइए कि मतलब जिस लड़की को अभी आपके घर की भी स्थिति कोई मतलब वो अच्छा नहीं है, तो आपके यहाँ की प्रधान हो गए, जो भी विधायक हो गए, क्या आपको उनकी तरफ से कोई सहयोग कुछ मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं। जिस समय इसका पैर कटा था, उमा शंकर भैया जो देवघर के रहने वाले हैं, वे बहुत काफ़ी मदद किए हैं भैया, जो कि हमें जान पहचान भी नहीं थे। लेकिन वो भैया आके हॉस्पिटल में दो दो बार रेफर कर दिए कि इसको रांची ले जाना होगा। लेकिन बोले कि नहीं, ये तो रांची लेटती लेटती तो मर जाएगी। तो सदर हॉस्पिटल देवघर में आके वो उमा शंकर भैया काफ़ी मदद किए हैं हमको। ये जो बाप के जो देख रहे हैं, ये पिता है उनकी लड़की का। और जो दर्द की बात करें, इनकी जो आवाजों में इनकी दर्द है, अगर वही अपनी जो हो जाती है सियान लड़की, अगर उसके साथ ऐसे अगर घटना हो जाता है तो उस बाप पे, उस महतारी पे क्या गुजरेगा, जो बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और जब वो बड़ा करने के बाद से फिर से बचपन का ये हाल अभी आ गया, इस चीज से इन लोगों को कितना तकलीफ होता है। ये तो सुबह और शाम आप तो सामने देख लिए किस तरह गोद में उठा के क्या करना पड़ता है। इसीलिए हम उस दरिंदे को यही कहेंगे, हे जज साहब, आप न्याय मुझे दीजिए प्रभु, आप न्याय दीजिए। यहाँ के भगवान आप हैं और ऊपर के भगवान वे भगवान हैं। और इसका पैर जिस तरह कटा है, आप सही हमको चाहिए इसका कि क्या ये पैर कैसे कटा है, किस और जो काटने वाले हैं उसको क्या सजा मिलना चाहिए। अच्छा, आप सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं उस लड़का के लिए? उस लड़का के लिए आजीवन कारावास, जैसे कि हम जान उसको नहीं मारने कहते, आजीवन कारावास। जैसे कि इसका पैर कटा है, तुम भी बस वहीं आराम से रहो। आजीवन करवास जैसे उम्र कैद की सजा? अरे वो भी इनका बेटा ही है। अब भाई बहन का रिश्ता है, काहे नहीं बोल रहे कि फांसी की सजा होना चाहिए? अरे पगला, तू भी शर्म किया होता कि ये मेरी बहन है। अब बहन के साथ ऐसा हरकत तूने किया, अजीज के साथ तूने हरकत किया, वो फिर देखो तुमको क्या बोल रहे हैं। फांसी की सजा नहीं, बस अनली उम्र कैद की सजा। जिस तरह से इनके लड़की के साथ हुआ है, किसी और लड़की के साथ ना हो। हाँ। यही ना? हाँ, बस किसी और लड़की जैसे है, और माँ बहन किसी का बेटी हो, उसके ऊपर कभी गलत निगाह उठा के नहीं देख पावे। बस। क्या आपको क्या सरकार से उम्मीदें है कि ये उस तरीका से क्या उसको उम्र कैद की सजा हो पाएगी? हम तो जज साहब से विनती करते हैं कि हे जज साहब, आप देखिए सही और पड़ताल। अभी तो हम पुलिस के सामने जितने जो भी बयान दिए हैं, डॉक्टर साहब भी जो भी बयान दिए हैं, और प्रजेंट ये बीमारी सामने है, इनसे भी बयान लीजिए और हकीकत देखिए क्या है। जिस तरह से बिहार या यूपी झारखंड की बात करें, अगर क्राइम अगर किसी को मर्डर करके आदमी जाता है तो फांसी की सजा होती है, किसी को रेप करके आदमी जाता है तो फांसी की उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, होता है ना? तो आखिर बिहार झारखंड में लड़कियों को तो रेप चंद मिनट मिनट में हो जाती है, मर्डर तो चंद मिनट में हो जाता है, तो आखिर फांसी का सजा इतना इतना लेट क्यों हो जाता है? आखिर फांसी की सजा होता क्यों नहीं है फिर? करने के लिए सरकार तो बोलती है कि फांसी की सजा इसका होगा, बट होता क्यों नहीं है? अगर वही अगर फांसी की सजा अगर एक बिहार में चाहे यूपी झारखंड में एक लड़के का फांसी की सजा हो जाए, जितने भी क्राइम करने वाले सुधर जाएंगे। हमारे बिहार झारखंड में चाहे यूपी में कहाँ फांसी की सजा हो रही है? नहीं। हो रही है? नहीं। सिर्फ बताया जा रहा है कि फांसी की सजा होगी, बट कुछ पैसे देकर घूस घास देकर उसको लड़का फिर से रिहा हो जाता है। अभी इनके पास जितने सामान बरामद हुए हैं,
वो तो अब तो कोर्ट में मेरा परिवार वहाँ सामने खड़ा था, जहाँ दरोगा साहब बयान लिए थे। क्या क्या सामान बरामद हुए हैं वो भी मेरे परिवार, हम तो हॉस्पिटल में थे लेकिन परिवार के सामने वह सारा सामान बरामद हुआ है। ये तो जज साहब जो है वो भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपके सामने सामान बरामद हुआ है। क्या क्या हुआ था? ये तो रिवाल्वर उनके साथ थे, कॉन्डम थे, दारू थे, गांजा थे, कटाही थे, जो कि सुमन यादव अपने खुद दरोगा के सामने घर से निकाले हैं। अच्छा, लड़का के नेचर कैसा था? लड़का का नेचर 8-9 साल से वो सिर्फ 2 नंबर का ही काम करते थे। वो लड़का 2 नंबर की कामों से, 2 नंबर की काम करके यूपी बिहार के या जो भी लड़के युवाएं जो होते हैं, कुछ युवाएं अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और कुछ युवाएं जो हैं किसी की बहन बेटियों के रेप करने में लगे हुए हैं। अब बिहार के लड़के या यूपी के लड़के को बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ लौंडियाबाजी करने से कुछ नहीं होता है, 2 नंबर काम करने से कुछ नहीं होता। अच्छा काम कीजिए, माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। अगर वही किसी की बेटी जो सुमन ने, ये भी तो बहन ही उसकी है, और वही अपनी चचेरी बहन के साथ अगर इस तरह का हरकत किया है, अगर वही कोई लड़का उसकी बहन के साथ अगर हरकत कर दे तो क्या फिर क्या होगा? वो तो हमको लगता है कि सुबह से शाम नहीं होने देता, उनको मार देता। मार देता? क्या अपनी बहन, अपनी बहन बहन है, दूसरी की बहन क्या है? वो इतना समझ होता था, आज हम उसके ऊपर अभी भी विश्वास इतना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कभी नहीं किया होगा, इस तरह हम अभी भी विश्वास कर रहे हैं। लेकिन फूल कुमारी के मुंह से जब आवाज निकले, जब इसको होश हुआ, तब बोला कि न सुमन ने ही मेरा पैर काटा है पापा, हमरा